हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद प्रेम पर। हम लोग आज क्लास 10वीं के फिजिक्स के दूसरा चैप्टर उठा के लाए हैं। बोले तो मानव नेत्र और रंग बिरंगी दुनिया। चैप्टर का फिर से दो हिस्सा में बंटवारा है, मानव नेत्र और रंग बिरंगी दुनिया। ये जो हम देख पाते हैं अपनी सुंदर सुंदर आंखों से सुंदर सुंदर दुनिया को, हर रंग बिरंग की चीज़ है देखने वाले। हाँ, उजला, काला, ब्लू, नीला, सब तरह का अपने पास है। हाँ, तो ये जो अपने पास रंग बिरंगी दुनिया है, इसको हम लोग जो देख पाते हैं, आखिर आँखों का क्या फंक्शन है कि हाँ हम लोग देख पाते हैं। क्या आँखों में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो हमको कभी नज़दीक का दूर का नहीं दिखाई पड़ता है, तो फिर क्या चश्मा में हम क्यों चश्मा पहनते हैं हम लोग। हाँ, चश्मा में आखिर क्या कर दिया जाता है कि हाँ उस फिर हमको जो प्रॉब्लम थी वो दूर हो जाती है। ये सब हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में। तो क्या करेंगे, पहले हम लोग इस चैप्टर को पहले दो भागों में बांटते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग पहले मानव नेत्र, फिर पढ़ेंगे हम लोग रंग बिरंगी दुनिया को। चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी आपके 10th क्लास के बच्चे इस बार बोर्ड में बैठने वाले हैं, जो भी जान पहचान के हैं, या आपके दोस्त हो, संबंधी हो, या कोई दूर के रिश्तेदार हो, सब में ये वीडियो भेज दीजिए। एक वीडियो देखने से इस पूरे चैप्टर की एक एक बात की जानकारी आपको आराम से हो जाएगी। एक जो क्लास 10th में नहीं भी हैं वो भी देख लेंगे, तो उनको भी इस चैप्टर के बारे में जितनी जानकारी है, खास करके फिजिक्स मतलब होता है कि जो हमारे ज़िंदगी से जुड़ा हुआ चीज़ों सब है उसके बारे में जानना होता है। फिजिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जो सब्जेक्ट नहीं पढ़ते हैं वो भी देखेंगे, उनको ही मज़ा आएगा। तो हमारी आँखों से जुड़ी हुई बात है, हम लोग दुनिया को देखते हैं आँखों से, उसकी बात है, तो कोई लोग भी देख सकते हैं इसको। मगर प्रॉपर वे से देखा जाए तो क्लास 10th की है, तो क्लास 10th के जो भी बच्चे हैं उसको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं वीडियो को। चैप्टर का नाम है आपके पास क्या, मानव नेत्र और रंग बिरंगी दुनिया। ये अपने पास PDF है, ये आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अपने पास क्या करवा देगी, प्रोवाइड करवा दी जाएगी। नाम है मानव नेत्र और रंग बिरंगी दुनिया। ओके, तो मानव नेत्र मतलब इंसानों की आंख के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, वैसे तो हम लोग आंख देखते हैं किसी भी इंसान का, तो हमारे पास सामने से ये दिखाई पड़ता है ना, है कि नहीं। ये ऊपर से इसका आईब्रो होता है नॉर्मली, जो जानते हैं हम लोग। तो ये हमारे पास ऐसे खड़े हैं तब दिखाई पड़ता है। जब हम अपने पास क्या ऐसे खड़े हो जाएंगे तो ये आँख को निकाल के लाएंगे ऐसे करके, तो हमारे पास इस तरह दिखेगा। ये आपको साफ दिख पा रही हो या नहीं दिख पा रही हो, हम दोबारा बनाएंगे अभी आपको दिखाने के लिए। तो तरीके से कैसे रखा हुआ है ये समझा रहे हैं आपको। सामने से दिख पा रहा है तो ऐसे दिख पा रहा है। अब इस आँख को हम ऐसे निकाले, हम पहले ऐसे घूम गए, यहाँ से निकाले, ऐसा रखेंगे तब दिखाई पड़ेगा हमारे पास ऐसा। ओके, तो हम लोग पहले क्या है, पहला टॉपिक हमारे पास। टॉपिक जानना बहुत जरूरी है कि चैप्टर शुरू होते ही आपको अंत तक की बात जानकारी में रहनी चाहिए कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो फिलहाल तो यहाँ टॉपिक का नाम सब लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं क्या क्या हमारे पास। मानव नेत्र और इसके भाग पढ़ने हैं कि आंखों में कौन कौन सा हिस्सा है जो अलग अलग किस काम, मतलब कौन कौन से काम करते हैं सब। अगला पढ़ना है हमको दृष्टि विस्तार, कि हम लोग कहाँ तक देख सकते हैं, सीधा में कहाँ तक देख सकते हैं हम लोग, और फैलाव में कहाँ तक देख सकते हैं हम लोग। अगला स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। हम लोग देखिए, देखने को तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं ना, मगर आप ना एक खास दूरी के बाद नज़दीक लाइएगा तो आपको चीज़ों देखना धुंधला हो जाएगा। साफ साफ जो दिख रहा था वो नहीं दिखाई पड़ेगा। नहीं होगा तो वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई करके देखिए। किताब को आप ना यहाँ पे ले आइए, आँख के सामने हटा के पढ़िए, नहीं दिखाई पड़ेगा। तो कुछ यहाँ से लेकर के यहाँ तक कुछ ना कुछ खास दूरी जहाँ से दिखना साफ साफ शुरू हो जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। अपने पास हाँ, ये स्पष्ट दृष्टि होगा, यहाँ दूरी लिखा गया है, स्पष्ट दृष्टि होगा। अगला पढ़ना है फिर हमको दृष्टि दोष के प्रकार। फिर आंखों में ऐसा क्या हो जाता है कि हमको कभी नज़दीक का तो कभी दूर का नहीं दिखाई पड़ता है। सो फिर पढ़ना है हमको वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण क्या पढ़ना है, यहाँ से हमारा शुरू हो जाता है रंग बिरंगी अपने पास संसार, रंग बिरंगी संसार, रंग बिरंगी दुनिया या संसार। ये अपने पास एक हिस्सा हो गया मानव नेत्र का। यहाँ शुरू होता है बस रंग बिरंगी दुनिया या संसार। पढ़ना है वर्ण विक्षेपण, इंद्रधनुष, साफ सफेद रंग जो होता है, 7 रंगों का मिश्रण होता है। एक व्हाइट मतलब कलर में 7 रंग मिले होते हैं, और उस 7 कलर को बराबर अमाउंट में मिलाइएगा तो आपको सफेद रंग मिलेगा। प्रकाश का प्रकीर्णन पढ़ना है हमको, और उसके प्रभाव भी पढ़ने हैं। अपवर्तन के प्रभाव पढ़ने हैं हमको,
तो इतने सारे टॉपिक पढ़ने हैं आपको। कुछ हमारे पास वायुमंडल में घटना घटती है, जैसे मान लीजिए कि बादल व्हाइट दिखाई पड़ती है अपने पास, हाँ, आकाश नीला दिखाई पड़ता है, तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तो ये सब क्यों होता है, आखिर ये सब अपने पास क्या प्रोसेस है, क्यों ऐसा नजर आता है हमको? यही बात अब यहाँ से देखते हैं, धरती पर से आकाश को नीला दिखाई पड़ता है, ब्लू नीला। और कोई स्पेस में जाता है अंतरिक्ष यात्री, तो उसको आकाश दिखाई पड़ता है काला। ऐसा क्या प्रोसेस है, क्यों ऐसा होता है, सारी बात हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो कहानी शुरू करते हैं पहले मानव नेत्र से, मतलब आँखों से, इंसान के आँखों से, खूबसूरत आँख से हम लोग करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले जो फोटो जो बना हुआ है आपके पास, इस फोटो को हम दोबारा बना के दिखाते हैं आपको। देखिए, एग्जाम में तो आपको बनानी ही है, तो इसलिए आपको हाथों से प्रैक्टिस करना जरूरी है। और हाथों से प्रैक्टिस करने के लिए आपको हाथ से बनाते हुए देखना भी जरूरी है। डायरेक्ट हम चाहे तो यहाँ पे फोटो ला सकते हैं हम आंखों का, मगर मैं कैसे बना रहा हूँ हाथों से, आपको भी उस तरह से बनानी है। पहले इसमें 2 लेयर बना लेंगे हम लोग, 2 लेयर बना लेंगे। ओके, ये बन गया आपका आंखों का बाहरी परत। इसमें बीच में लगाएंगे हम लोग एक लेंस। अब इस लेंस को पकड़ाएंगे हम लोग इसके पक्षमाभी पेशियां से। यहां पे रहता है आपके पास रेटिना, सॉरी आइरिस। ये देख पा रहे हैं आप, अगला हिस्सा ये वाला, ओके। इधर अपने पास द्रव भरा हुआ रहता है, इसमें अपने पास इधर अभी अपने पास क्या होता है, द्रव भरा हुआ रहता है। अब देखिए, इतने सारे बात लिखा गया है, इतना पहले बनाने आना चाहिए। हाथ से प्रैक्टिस कीजिए आप। ये अपने पास समझिए कि डीजे का तार लगा हुआ, उस तरह से तार लगा हुआ रहता है। ये गया हो रहता है बस दिमाग के पास। सबसे शुरू करते हैं बात सबसे बाहरी परत से। ये जो अपने पास सबसे बाहरी परत है, उसका नाम है अपने पास कोरोइड। सबके बारे में बताना है अभी पूरा का पूरा। इसका नाम है अपने पास कोरोइड, कोरोइड। ये जो सबसे अपने पास उठा हुआ हिस्सा है, अगला हिस्सा, इसको बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं? कॉर्निया। अब जो अपने पास ये लेंस लगा हुआ है अपने पास इसमें, हाँ, आंखों में, ये इंसान ने लगाया है, भगवान ने लगा के भेजा है, प्रकृति ने लगा के भेजा हुआ है। तो ये अपने पास अंदर में लेंस लगा हुआ है, इसको बोलते हैं हम लोग नेत्र लेंस। क्या बोलते हैं इसको? नेत्र लेंस। और देख पा रहे होंगे आपके यहाँ ये उत्तल लेंस है। क्या है? उत्तल लेंस है। इस लेंस को जो पकड़े हुआ है ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, हाँ, इसको बोलते हैं हम लोग, इसको और इसको बोलते हैं पक्षमाभी पेशियां। पक्षमाभी पेशियां। अब लेंस के आगे वाला पोर्शन में कलरफुल, रंगीन अपने पास एक वृत्ताकार या फिर बोल सकते हैं वलयाकार, हाँ, एक पोर्शन होता है जो हम लोग बनाए थे फोटो में, ये वाला। ये देख पा रहे हैं, ये वाला पोर्शन, ये पूरा, ये इसको पूरा बोलते हैं हम लोग, ये कलरफुल पार्ट होता है ये वाला। इसको बोलते हैं हम लोग आइरिस। आइरिस के पीछे जो होल है, इसको बोलते हैं हम लोग पुतली, अपने, हाँ, पुपिल इंग्लिश में बोलते हैं। देखिए अपने पास क्या क्या हो गया। ये जो अपने पास ये कलरफुल वाला है, इसका नाम अपने पास कितना हो गया? क्या हो गया? आइरिस। आइरिस के पीछे जो होल है यहाँ पे जो दिखाए थे आपको, हाँ, साइड से देखने पे आपको दिखाई पड़ेगा ये गैप दिख रहा है ना, ये गैप यहाँ से, ये गैप जो दिख रहा है अपने पास ये वाला, इस गैप का नाम है पुतली। अब देखिए, लेंस के आगे वाला हिस्सा और पीछे वाला हिस्सा में द्रव भरा हुआ है। तो आगे वाला हिस्सा में जो द्रव भरा हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं नेत्रोद। क्या कहते हैं? नेत्रोद।
इंग्लिश में कहते हैं इसको एक्वस ह्यूमर। जो पीछे वाला है भरा हुआ अपने पास, ये वाला द्रव, इसका नाम हमारे पास विट्रियस ह्यूमर इंग्लिश में, और इसको हम लोग बोलते हैं अपने पास विट्रियस ह्यूमर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं एक बार देख लीजिए, काचाभ द्रव। क्या कहते हैं हम लोग हिंदी में? काचाभ द्रव, काचाभ द्रव। देखिए ये आंखों के पीछे का जो पूरा पोर्शन है, पूरा पर्दा, हाँ पूरा पर्दा जो है, इस पूरे पर्दे को जो देख रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा जो पर्दा है, ये इस पूरे पर्दे को बोलते हैं रेटिना। क्या कहते हैं हम लोग? रेटिना। रेटिना, रेटिना पे एक पॉइंट पाया जाता है, ये वाला पॉइंट, जहां पर कोई भी प्रतिबिंब बनेगा दिखाई नहीं पड़ेगा आपको। इसको बोलते हैं अंध बिंदु, ब्लाइंड स्पॉट, अंध बिंदु, अंध बिंदु। ये अपने पास समझिए तार है, क्या है? तार है जो गया हुआ है कहाँ? माथा में, माथा मतलब दिमाग में गया हुआ है। इसको बोलते हैं हम लोग तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका, दृक् तंत्रिका। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? दृक् तंत्रिका। ऑप्टिक नर्व होता है इंग्लिश में दृक् तंत्रिका, दृक् तंत्रिका। देखिए मोटा मोटी या फिर ठीक ठाक से बोलिए तो 11 नाम आपको याद रखने हैं। देखिए 3 2 5 इधर नाम हुआ और 3 3 6, 11 नाम आपको याद रखने हैं। कितने? 11 नाम। अब देखिए इसके बारे में अगर हम आपको सुनाएं कहानी तो ध्यान से सुनिए। अगर आंखों का कैसे क्वेश्चन है कि मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, तो कहानी शुरू कैसे करेंगे हम लोग? सबसे पहले आंख जो है हमारा जस्ट कैमरा की तरह काम करता है, जो कैमरा हम लोग मोबाइल में आजकल यूज कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं फोटोग्राफिक कैमरा। तो मानव नेत्र बिल्कुल फोटोग्राफिक कैमरा की तरह काम करता है। इसका आकार लगभग गोलीय होता है, देख रहे हैं गोला टाइप का है ना, इसका आकार लगभग गोलीय होता है। इसके सबसे बाहरी परत जो लेयर है बना हुआ पूरा, हाँ आंखों के पूरा चारों तरफ लेयर बना हुआ है, सबसे बाहरी परत को कोरोइड कहते हैं। यह हार्ड मतलब कि कठोर होता है और पारदर्शी होता है। कठोर इसलिए होता है कि अगर मान लीजिए आप चल रहे हैं, आंखों में कीड़ा मार दिया तो यही सुरक्षा करता है। अगर हार्ड नहीं है तो आंख फूट जाएगा आपका। तो क्या है? आंखों के सबसे बाहरी परत जो कि कठोर होता है उसको हम क्या कहते हैं? अपारदर्शी होता है, कोरोइड कहते हैं। आंखों के सबसे सामने वाला भाग जो उठा हुआ है हल्का, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। ये पारदर्शी होता है जिससे लाइट आर पार हो जाए। आंखों में एक प्राकृतिक उत्तल लेंस लगा हुआ है जिसे हम लोग नेत्र लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? नेत्र लेंस कहते हैं। नेत्र लेंस को अपने पास ये कुछ पेशियां पकड़ी हुई है, पकड़ के रखी हुई है ना, उस पेशिया का नाम क्या है? पक्षमाभी पेशिया कहते हैं। पक्षमाभी पेशियां ये नेत्र लेंस के फोकस दूरी को बढ़ा घटा सकता है, फोकस दूरी को बढ़ा घटा सकता है, और इसलिए हम लोग यहाँ के वस्तु वहाँ के वस्तु को देख पाते हैं। इसी क्षमता को हम कहते हैं समंजन क्षमता, अकोमोडेशन पावर, कि आंख यहाँ की हर दूरी की वस्तु रखी हुई वस्तु को देख पाते हैं या देख पाता है आंख। इसी क्षमता को आंखों का समंजन क्षमता कहा जाता है। तो क्या हुआ हमारे पास? पक्षमाभी पेशियां इसके फोकस दूरी को बढ़ा घटा सकता है, जिसकी वजह से अलग अलग दूरी पर रखी वस्तु दिखाई पड़ती है। ये नेत्र लेंस के आगे वाले हिस्सा में रंगीन वलयाकार एक पट्टी होती है जिसे हम लोग आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। आंखों का रंग इसी पर डिपेंड करता है, इसी पर निर्भर करता है अपने पास। आप सुने होंगे ना गाना ब्लू आइज हिप्नोटाइज, तो ब्लू आइज कह रहा है मतलब उसका ये आइरिस ब्लू कलर का है, उसका आइरिस ब्लू कलर का है। किसी का आंख ब्राउन होता है, किसी का आंख ब्लैक होता है, तो आंख ब्लैक है तो उसका आइरिस ब्लैक है, अगर उसका आंख ब्राउन है तो उसका आइरिस ब्राउन है अपने पास। तो ये आंखों का कलर आइरिस के कलर पे डिपेंड करता है, आइरिस के रंग पे निर्भर करता है। आइरिस के बीचों बीच अपने पास एक छोटा सा छिद्र है, होल है, छेद है, उसको हम लोग पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं? पुतली। इसी के थ्रू प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करता है। क्या करता है? इसी के थ्रू प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करता है। अभी देखिए आगे अपने पास क्या है, ये पुतली छोटा बड़ा हो सकता है, अपने पास छोटा बड़ा हो सकता है। जैसे आप कभी कभी देखे होंगे कि घर में अचानक से धूप में से आए हैं घर में,
आपको सब अंधेरा लगता है ना। तो ये सब अपने पास पुतली के छोटा बड़ा होने की वजह से होता है। आगे अगला हमारे पास क्या हो गया, नेत्र लेंस के आगे वाले हिस्सा में कुछ द्रव भरा हुआ है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नेत्रोद। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग एक्वस ह्यूमर, नेत्रोद। आंसू के रूप में यही वाला द्रव निकलता है, ना कि ये वाला निकलता है। ठीक, तो आंसू के रूप में कौन सा द्रव निकलता है, तो नेत्रोद निकलता है, एक्वस ह्यूमर। अब देखिए, नेत्र के पिछले वाले हिस्सा में भी द्रव भरा हुआ है। इस द्रव का नाम क्या है अपने पास, काचाभ द्रव। क्या है अपने पास, काचाभ द्रव। इसका काम क्या है अपने पास, तो ये अपने पास आंखों की गोलाई को बना के रखता है। कहते हैं ना किसी की आंख फोड़ देंगे, तो आंख फोड़ देंगे तो आंख फोड़ने से क्या होगा, ये द्रव बाहर निकल जाता है और आंख पिचक जाता है अपने पास। तो इसकी गोलाई को कौन बना के रखे हुआ है, काचाभ द्रव। आंखों के सबसे बाहरी हिस्सा में एक क्या है, पर्दा लगा हुआ है। इसका नाम है क्या, रेटिना। रेटिना पर ही किसी भी वस्तु का, सामने रखे हुए वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो फिर उल्टा को हम सीधा कैसे देख पाते हैं, ये जो हमारा तार लगा है माथा में, ओके, ये तार क्या होता है, सिग्नल भेजता है उल्टा प्रतिबिंब का दिमाग को, और दिमाग हमको सीधा समझा के बताता है कि ये ऐसे रखा हुआ है। ऐसे रेटिना पर एक बिंदु है जहां पर कोई भी प्रतिबिंब बनता तो है, मगर दिमाग हमको उसको जज नहीं कर पाता है, समझ नहीं पाता है, पता नहीं लगा पाता है, इसलिए उस वस्तु को हम देख नहीं पाते हैं। उस बिंदु को बोलते हैं अंध बिंदु। तो जितना भी बात बताया गया है उस सारी बात आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये फोटो बनाया गया है आपको, सारी बात, एक एक बात यहाँ पे पूरा लिखा गया, जो मैं बताया हूँ, सुनाया हूँ मैं आपको, एक एक बात। ये सारी बात जो सुनाया हूं मैं, सब यहाँ पे अपने पास लिखा हुआ है, यहां तक ये पूरा का पूरा बात। एक बार आप पढ़िएगा इसको, जो बात सुनाया गया है उतना ही बात है पूरा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, देखने की क्रिया कैसे हम अपने पास देखते हैं। तो होता क्या है अपने पास, जब कोई भी वस्तु हमारे आंखों के सामने रखा हुआ है, वहां से प्रकाश की किरण आएगी, और चूंकि लेंस लगा हुआ है तो लेंस से जाएगी और अपवर्तन होगा ना, लेंस में अपवर्तन होकर के इस तरह से होता है अपवर्तन कि कटता कहाँ पे, रेटिना पे कटेगा। रेटिना पर अगर कटा तो वस्तु दिखाई पड़ेगी हमें, और नहीं कटा, आगे या पीछे कटा अपने पास, तो वस्तु दिखाई नहीं पड़ेगी। तभी कहते हैं कि आंखों में दोष हो गया है, जिसको दृष्टि दोष कहते हैं हम लोग। वही फोटो मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ मैं। हम पढ़ने के लिए क्या करेंगे, हमेशा गोल गोल बनाएंगे ऐसे करके। हाँ, अब यहाँ पे हमारे कोई वस्तु रखा हुआ है, वहां से अपने पास किरण आएगी ऐसे करके। हाँ, किरण आई, और ये अपने पास परावर्तन होगा, सॉरी अपवर्तन होगा इसमें। अब क्या होगा अपने पास, ये ऐसे भाग गई, ये यहीं पे कटा अपने पास, कहाँ पे, रेटिना पे। कहाँ पे, रेटिना पे कटा, तो समझिए कि वस्तु हमें दिखाई पड़ेगा, और नहीं तो नहीं दिखाई पड़ेगा। ये देखने की क्रिया। जब किसी वस्तु से प्रकाश परावर्तन के बाद हमारी आंखों तक पहुंचती है, यह प्रकाश कॉर्निया से होते हुए, पहला क्या मिलेगा उसको, कॉर्निया मिलेगा, सबसे आगे वाला हिस्सा, कॉर्निया से होते हुए नेत्र लेंस में प्रवेश करता है। नेत्र लेंस में प्रकाश का अपवर्तन इस प्रकार होता है कि प्रतिबिंब रेटिना पर बनती है। बताया आपको मैं अभी, रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होता है, बताएं आपको, जिसे हमारा मस्तिष्क हमें सीधा समझाकर बताता है, सिग्नल भेजता है अपने पास माथा के पास। माथा हमको फिर दोबारा समझा के बताता है कि हाँ, ये अपने पास ऐसा नहीं, ऐसा रखा हुआ है। तो ये अपने पास देखने की क्रिया हो गई। ये हो गया, मेरे पास फोटो बनाया गया है जो मैं समझाया हूँ आपको। अब देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि तीव्र प्रकाश से किसी कम प्रकाश वाले कमरे में जाने पर वहां पर रखी वस्तुओं को देखने में कुछ समय लगता है, क्यों? मतलब कि आप धूप में से आए हैं, घर में घुस गए हैं डायरेक्ट, तो आपको कुछ देर के लिए क्या होगा, कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, अंधकार हो जाएगा पूरा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है अपने पास कि अपने पास बाहर में रहते हैं हम लोग, ज्यादा प्रकाश इंटर करता रहता है हमारे आंखों में से, हाँ, रेटिना पुतली में से। जैसे घर में आते हैं हमारे पास क्या होता है, पुतली सिकुड़ जाता है, प्रकाश कम जाना आना हो जाता है उसमें। तो क्या होगा, हमारे पास प्रकाश कम जाएगा तो हमें कम दिखाई पड़ेगा। तो ये क्या लिखा हुआ है कि जब हम तीव्र प्रकाश वाले जगह पर रहते हैं तो हमारी पुतली सिकुड़ कर छोटी हो जाती है। क्या होता है, क्या होगा, उसको तकलीफ होगा तो क्या होगा, सिकुड़ जाएगा अपने पास। और कम प्रकाश वाले कमरे में रखी वस्तु को साफ साफ देखने के लिए पुतली का बड़ा होना आवश्यक है। क्या होगा, पुतली का बड़ा होना आवश्यक है। तो जैसे ही हम पुतली छोटा हो रखा है, जब हम घर में गए तो थोड़ा टाइम लगेगा बड़ा होने में उसको, तब तक में उतना देर में हमको पूरा काला काला दिखाई पड़ता है, मतलब अंधकार दिखाई पड़ता है।
यही होता है अपने पास कि जब आप एक घर में रह रहे हैं, आप बाहर में निकले अचानक से धूप में, पूरा लगेगा दुनिया चकाचौंध है, इसका उल्टा रिवर्स मार दीजिए आप, बस वही कहानी है। समंजन क्षमता बताए ना आपको हम कि आंखों में एक ऐसा पावर है कि यहाँ का वहाँ का मतलब हर दूरी पे रखे वस्तु को देख सकता है। इसी क्षमता को कहते हैं हम लोग आंखों की समंजन क्षमता। अलग अलग दूरी पे रखे वस्तु को साफ साफ देख पाती है हमारी आंख, इसी क्षमता को बोलते हैं समंजन क्षमता। ये क्यों होता है पता है आपको ना, कि वो अपने पास पश्चमाभी पेशियां नेत्र लेंस को पतला मोटा कर सकता है इसलिए। अगला है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, मतलब कौन सा कितना दूरी पे रखें हम गिनती करके नाप करके कि वहां से हमको दिखना साफ साफ शुरू हो जाएगा। तो वो दूरी नापा गया है किसी एक स्वस्थ इंसान का, तो वो होता है 25 सेंटीमीटर। आंखों से 25 सेंटीमीटर की दूरी से दिखना साफ साफ शुरू हो जाता है। तो न्यूनतम दूरी से लगाया गया है कि कम से कम 25 होना चाहिए, उसके आगे आप रख सकते हैं। वह न्यूनतम दूरी जहां पर रखी वस्तु को सामान्य आंख, बीमारी वाला नहीं, सामान्य आंख साफ साफ देख पाता है, उस दूरी को हम लोग स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। सामान्य आंख मतलब स्वस्थ आंख के लिए यह दूरी कितना है? 25 सेंटीमीटर है। याद रहे, हर साल ऑब्जेक्टिव में आता है। आप देखिए निकट बिंदु किसे कहते हैं? नियर पॉइंट। जिस निकट न्यूनतम बिंदु से देखना शुरू कर देते हैं साफ साफ हम लोग, उसे बोलते हैं निकट बिंदु। और कहां तक देख सकते हैं? वो हो गया दूर बिंदु। अपने पास कहां हो गया? दूर बिंदु। तो देख सकते हैं, खड़ा हो जाए कहीं पे भी, जहां तक नजर गया वहां देख सकते हैं, मतलब अनंत तक देख सकते हैं। तो दूर बिंदु हो गया अनंत और नजदीक बिंदु हो गया 25 सेंटीमीटर पर। तो ये दूर निकट बिंदु हो गया, ये दूर बिंदु हो गया अपने पास। यहाँ पे देखिए डायग्राम बना हुआ है अपने पास। ये डायग्राम बना हुआ है कि एक आंख है अपने पास, आंख को हम लोग इस तरह से आप दिखाएंगे, मतलब ऐसे घूमे हुए हैं, ऐसे करके ऐसे देख रहे इधर की तरफ। तो यहाँ से पहले तो क्या करेंगे हम लोग? 25 सेंटीमीटर लेंगे, यहाँ से देखना शुरू हो गया हमारा साफ साफ। हाँ, इसको बोलते हैं ए। और यहाँ हमारे पास मान लीजिए अनंत हो गया। क्या हो गया? अनंत। अनंत दिखाई पड़ेगा हमको, यहाँ से इस बीच में हम लोग पूरा साफ साफ देख पाएंगे। तो ये हो गया हमारे पास निकट बिंदु, ये हो गया आपके पास दूर बिंदु। ये हो गया निकट बिंदु, ये हो गया आपके पास दूर बिंदु। और यहाँ से यहाँ तक के बीच में हम लोग पूरा देख पाते हैं। और जहां से जहां तक देख पाते हैं इस पूरे जगह को बोलते हैं दृष्टि विस्तार। मतलब क्या हो गया? निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच के क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे? निकट विस्तार। अपने पास देखिए निकट बिंदु, दूर बिंदु और दृष्टि विस्तार भी कहते हैं इसको। दृष्टि विस्तार जहां तक देख पाते हैं हम, जिस एरिया में, जिस जगह में अपने पास दृष्टि विस्तार लिखा भी हुआ है। निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टि विस्तार कहते हैं, या उसके क्षेत्र को हम लोग दृष्टि विस्तार कहते हैं। अब देखिए दो आंखों के क्या फायदे हैं, एक आंख से क्या नुकसान है, मतलब दोनों आंख से क्या फायदे हैं हमारे पास। तो दो आंख का क्या फायदा है हमारे पास कि एक आंख से देखिएगा आप तो आपको दुनिया चपटी नजर आएगी। और अगर हम ऐसे फैलाव में बात करें, ऐसे फैलाव में, तो एक आंख से हम सिर्फ 150 डिग्री एंगल तक देख सकते हैं। 150 डिग्री एंगल तक, मतलब यहाँ तक। एक आंख बंद करके देखिए देखो, और दोनों आंख से देखिएगा तो आपको यहाँ तक दिखाई पड़ेगा 180 डिग्री, मतलब कि एक लाइन की वजह से दिखाई पड़ेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा। और अगर आप देखना चाहेंगे एक आंख से तो आपको सिर्फ इतना दिखाई पड़ेगा, इतना। ओके, इतना ही दिखाई पड़ेगा। अब बंद कर देख लीजिए अपने पास, इतना ही दिखाई पड़ेगा। और दोनों आंख से इतना दिखाई पड़ेगा आपको। यहाँ पे क्या रखा हुआ है स्पष्ट रूप से मालूम ना पड़े, मगर ये आपको मालूम पड़ेगा कुछ ना कुछ है। हाथ हिला के देख लीजिए आप। तो ये हो गया दो आंख के फायदे। एक आंख से 150 डिग्री ऐसे फैलाव में, और दोनों आंख से 180 डिग्री। कुछ पक्षी और जानवर के सिर पर अपने पास विपरीत दिशाओं में होते हैं आंख, जो पूरा 360 में देख पाता है, चारों तरफ देख लेगा वो। अब अगला आता है सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा अपने पास मानव नेत्र का, वो है दृष्टि दोष। अब तक तो हम ये जान पाए हैं कि आंखों में कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा तो वस्तु देख पाते हैं हम लोग। अब रेटिना पे नहीं बने, या तो रेटिना के आगे बन जाए या पीछे बन जाए, तब कहते हैं इस समस्या को हम दृष्टि दोष। तो क्या है अपने पास? आंखों का ऐसा दोष मतलब कमी, खामियां, जिसमें किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन के रेटिना के आगे या पीछे बन जाता है, उसे हम दृष्टि दोष कहते हैं। ये था आपका सामान्य आंख, देख रहे हैं यहाँ बन रहा है आपके पास प्रतिबिंब, कटा यहाँ बना। इस बार क्या हुआ देखिए, पीछे कट गया है रेटिना अपने पास, यहाँ पे है रेटिना अपने पास, यहाँ पे है, कट गया है पीछे,
नहीं दिखाई पड़ेगा। या फिर आपके पास रेटिना से पार हो गया, देख रहे हैं रेटिना यहाँ था, पार हो गया अपने पास। तो अगर दोनों तरह का मामला आ गया तो हम कहते हैं कि दृष्टि दोष हो गया है। तो फोटो भी बनाते रहेगा। फिजिक्स मतलब याद रखिए, फिजिक्स मतलब फोटो और प्रॉब्लम्स मतलब क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल सब अपने पास, उस सब भी हम देखेंगे थोड़ा बहुत। आपके बिहार बोर्ड में ना के बराबर बुझा जाता है, मगर जानकारी होनी चाहिए आपके पास। तो दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? एनसीईआरटी अपने पास 3 ही प्रकार दिया हुआ है, मगर एक और प्रकार जानते हैं हम लोग, और कुछ बीमारी है जो जानेंगे हम लोग। तो देखिए दृष्टि दोष आपके पास मेनली 4 प्रकार के बोल सकते हैं। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, और एक और होता है जिसको बोलते हैं अबिंदुकता। 4 हो गए दृष्टि दोष। और आप आंखों का कुछ और भी देखना चाहेंगे तो अपने पास जैसे मान लीजिए होता है बीमारी है रतौंधी, जो रात को दिखना बंद हो जाता है अपने पास। एक होता है अपने पास मोतियाबिंद, जो गांव देहात में देखते होंगे कि बूढ़े लोग अपने पास क्या हुआ है, चश्मा पहन के आया है, काला चश्मा, ऑपरेशन करा के आते हैं वो, उसको बोलते हैं हम लोग, उसको हो गया था मोतियाबिंद। एक होता है पास वर्णांध, जिसको ये हो जाता है, उसको रंगों का हेर फेर समझ में नहीं आता है, लाल को पीला, पीला को लाल समझेगा वो। तो ये अपने पास 3 तरह का क्या है बीमारी है, 4 तरह का दोष मान लीजिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पास निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता। तो ये 4 हमको पढ़ने हैं पहले। 3 बीमारी का नाम बोले आपको, रतौंधी, मोतियाबिंद और वर्णांध। पहले देखते हैं निकट दृष्टि दोष। देखिए अपने पास जो नाम है वहां की वस्तु दिखाई पड़ेगी साफ साफ, और उल्टा दिखाई नहीं पड़ेगा। तो निकट दृष्टि दोष नाम है तो निकट का वस्तु दिखाई पड़ेगा, दूर का दिखाई नहीं पड़ेगा। कंफ्यूज नहीं करना है, जो नाम में शामिल है वहां का वस्तु दिखाई पड़ेगा और उसका उल्टा दिखाई नहीं पड़ेगा। तो ऐसे दोस्त को हम, ऐसे दोस्त को, दोस्त नहीं, दोस्त हो गया फ्रेंड, और दोस्त हो गया आपके पास कमी, खामियां। तो निकट दृष्टि दोष में क्या बोलेंगे? ऐसा दृष्टि दोष जिसमें नजदीक की वस्तु साफ साफ दिखाई पड़े परंतु दूर की वस्तु नहीं, ऐसे दृष्टि दोष को क्या कहेंगे अपने पास? निकट दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है, प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है, रेटिना से पहले बन गया है, मतलब पहले कट गया है अपने पास। तो ये तो नॉर्मल था, सामान्य आंख, कुछ नहीं हुआ था, ये बीमारी हो गया अपने पास, मतलब कि दोष हो गया है, पहले कट गया है, निकट हो गया है। किसके नजदीक हो गया? लेंस के निकट हो गया है प्रतिबिंब बनना। तो क्या हो गया, इसमें आ गया निकट दृष्टि दोष। अब इसका कारण क्या है, क्या हुआ होगा कि ऐसा हो गया है? तो सोच के देखिए, यहाँ 3 बात लिखा हुआ है। नेत्र गोलक की लंबाई बढ़ जाना, ये जो गोलका है ये तो बढ़ गया होगा, जैसे ही बढ़ेगा तो ये पीछे छूट जाएगा ना, जैसे इसको बढ़ा देंगे हम लोग तो क्या हो गया, बढ़ा दिए तो ये क्या हो गया, पीछे छूट गया अपने पास, तो इससे क्या हो गया, पीछे बन गया। तो नेत्र गोलक की लंबाई बढ़ गया होगी, या नहीं तो उसकी फोकस दूरी घट गई होगी। फोकस दूरी तभी घटेगा जब लेंस मोटा हो जाएगा, लेंस मोटा हो जाएगा। लेंस अपने पास इस तरह का था, इसको मोटा करेंगे तो हमारे पास अब ऐसे हो गया ये, तो क्या हो गया, ऐसा फोकस दूरी अपने पास ऐसे इतना में घूम जाएगा, कम हो गया फोकस दूरी, इसका ज़्यादा था अपने पास, इतना बड़ा था, तो फोकस दूरी क्या हो गया होगा, अपने पास घट गया होगा, कम हो गया होगा। और कब होता है, जब नेत्र लेंस मोटा हो जाए, क्या हो जाए, मोटा हो जाए। तो ध्यान रखिएगा, पहले ही कट जाए या फोकस दूरी कम जाए। फोकस दूरी कम होगा मतलब क्या, लेंस मोटा हो जाना। ये 3 बात हुई होगी तभी ये समस्या पैदा हो गई होगी। फिर इसका निवारण क्या है, इसको हम लोग सुधारेंगे कैसे? तो कुछ नहीं करेंगे, उसको चश्मा पहना देंगे। हाँ, चश्मा में लगा देंगे एगो लेंस। तो कौन लेंस है जो अपने पास इसको अपने पास रेटिना बना के दिखा देगा? और उसको बनाने के लिए हमको ये सुटका हुआ है अपने पास, ये दोनों लाइन जा रहा है, इसको फैलाएंगे अपने पास तो अपने आप क्या होगा, यहाँ पर कट जाएगा। अब फैलाने वाला काम कौन करता है अपने पास? अवतल लेंस। कौन करता है? अवतल लेंस। तो हम क्या करेंगे, ऐसे वाले इंसान को क्या करेंगे, चश्मा पहनाएंगे मगर अवतल लेंस लगा के पहनाएंगे। क्या करेंगे, अवतल लेंस लगा के पहनाएंगे। तो निकट दृष्टि दोष वाले नेत्र को सुधारने के लिए अवतल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करते हैं। क्या होगा, उसको फैला देगा और क्या बना देगा, उसे प्रतिबिंब हमारे पास रेटिना पर। तो इसको हम लोग यहाँ आगे में लगा चश्मा में लगाए हैं, फैल गया है अपने पास, रेटिना पर बन गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूर दृष्टि दोष, अगर आपको बस निकट याद हो गया, दूर अपने आप याद हो जाएगा। उसमें निकट दिखाई पड़ रहा था, दूर दिखाई नहीं पड़ रहा था। अब दूर दृष्टि दोष में दूर लिखा हुआ है, दूर का दिखाई पड़ेगा, नजदीक का दिखाई नहीं पड़ेगा। जितना भी कारण था उसमें उसका रिवर्स मार दीजिए। उसमें क्या हो रहा था, पास नेत्र गोलक की लंबाई बढ़ गई थी, मतलब बड़ा हो गया था आई बॉल, इसमें क्या छोटा हो जाएगा। उसमें अपने पास क्या था, अपने पास फोकस दूरी अपने पास घट गई थी, इसमें बढ़ जाएगा।
उसमें लेंस जो था अपने पास नेत्र लेंस मोटा हो गया, इसमें पतला हो जाएगा। देखिए इसमें बाहर बन गया है अपने पास, छोटा हो गया है ना अपने पास, छोटा कर देंगे तब देखिए बाहर ना हो गया है पास इससे। अगला क्या है, फोकस दूरी का बढ़ जाना, लेंस का पतला हो जाना। तो निवारण क्या होगा, उसमें लगाए थे हम अवतल लेंस वाला चश्मा, इसमें लगाएंगे उत्तल लेंस वाला चश्मा। ठीक, उत्तल लेंस वाला चश्मा अपने पास देखें लगा रहे हैं ना। ये अपने पास क्या हो गया, ये डायग्राम अपने पास थोड़ा सा गड़बड़ है। क्या है, थोड़ा सा गड़बड़ है। ये अपने पास इस तरह का फोटो है, ये अपने पास इस तरह का था, ये अपने पास पहले यहाँ भाग रहा था ऐसे। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको ये अपने पास बाहर भाग रहा है तो छुटकाना है हमको। छुटकाने वाला काम कौन करता है अपने पास, उत्तल लेंस। तो हम क्या करेंगे, ये पहले से है, ये है, एक और लगा देंगे उत्तल लेंस हम लोग। ये क्या करेगा, छुटका देगा इसको, छुटका दिया इसको। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे बन जाएगा, पीछे से यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो डायग्राम थोड़ा सा मिस्टेक है, वो आप सही कर सकते हैं, समझा दिया हूँ मैं आपको। अगला है पास जरा दृष्टि दोष। ये दोष उस आंखों में है जिसको कभी दूर का तो कभी नजदीक का, मतलब दुन्नू वाला। पहला दुन्नू वाला अगर हो गया है आंखों में, समझिए उसको जरा दृष्टि दोष हो गया है। ये खास करके उम्र के हिसाब से होता है, ज़्यादा एज वाले लोगों में। इसको दूर करने के लिए हम वैसा चश्मा लगाते हैं जिसमें उत्तल और अवतल दोनों सेट करते हैं। तो दूर का देखना हो तो दूर वाला में देखेगा, देखते हैं किसी किसी इंसान को ऐसे चश्मा ऊपर करके दिखता है, नीचे करके दिखता रहता है ना, उसमें दोनों में लगाया लेंस, ऊपर भी लगा हुआ है, नीचे भी लगा हुआ है। नीचे देखने के लिए नीचा लगा हुआ है, ऊपर देखने के लिए ऊपर लगा हुआ है अपने पास। तो ये था अपने पास कारण, क्या है, उम्र का बढ़ जाना। निवारण क्या है अपने पास, दोनों लेंस वाला, दो को बोलते हैं इंग्लिश में बाई। तो बाई फोकल लेंस लगा के हम लोग क्या करेंगे, चश्मा पहना देंगे उसको, बाई फोकल लेंस। याद रहे, पहला वाला निकट दृष्टि उसमें कौन सा लगाएंगे, अवतल लेंस वाला चश्मा। दूसरा वाला में उत्तल लेंस वाला चश्मा। तीसरा वाला में बाई फोकल लेंस, दोनों लेंस वाला चश्मा। अब देखो अगला क्या है पास, अबिंदुकता। अबिंदुकता में क्या होता है, ये एक विचित्र टाइप का बीमारी है, मतलब दोष है। इसमें अगर हम किसी वस्तु को ऐसे रखेंगे, उसको सामने वाला को दिखाई पड़ेगा ऐसे, ऐसा रख देंगे फिर दिखाई पड़ेगा ऐसे उसको, मतलब कि खरा का परा और परा का खरा दिखाई पड़े, उसको बोलते हैं हम अबिंदुकता। खरा का परा मतलब क्या, खरा का परा और परा का खरा दिखाई पड़े, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऐसे दोष को अबिंदुकता हो गया है। इसका निवारण हमारे पास क्या है कि इसमें ना कुछ कमी हो जाती है, किसमें, कॉर्निया में। कॉर्निया की वक्रता में अपने पास क्या होता है, कुछ कमी हो जाता है। तो जो सामने में ना कॉर्निया टेढ़ा ऐसे करके गोल, उसमें क्या होता है, हेर फेर हो जाता है। इसकी वजह से हो जाता है हमारे पास क्या, कि उसको ऐसा से ऐसा, ऐसा से ऐसा दिखाया पर हो जाता है। इसको दूर करने के लिए हम लोग एक लेंस लगाते हैं जो बोलते हैं बेलनाकार लेंस। बेलनाकार लेंस लगा के क्या करेंगे, चश्मा पहना देंगे, वो ठीक हो जाएगा। तो 4 तरह के दोष पढ़े आप। अब देखिए रतौंधी क्या होता है, सूरज के डूबते ही जिसको दिखना बंद हो जाए उसको रतौंधी हुआ है। गांव देहात में गाली में इस्तेमाल करते हैं, रतौंधी हो जाता है। तो ये अपने पास क्या है कि आंखों का ऐसा अपने पास बीमारी है जो सूरज का डूबते हुए, अपने पास सूरज के डूबते हुए ही उसको दिखना बंद हो जाता है। अगला है मोतियाबिंद। मोतियाबिंद में क्या होता है कि आंखों के ऊपर एक दूधिया परत चढ़ना शुरू है, धीरे धीरे उसकी रोशनी धीरे धीरे गायब हो जाती है। लाइट आंख में जाएगी ही नहीं तो हम देख कैसे पाएंगे वस्तु को। तो जो पुतली था रास्ता द्वार प्रकाश जाने का, उसको घेर लेता है, और जब पूरी तरह घेर लेता है, पूरा दूधिया हो जाता है तो देखना पूरा बंद। तो कुछ नहीं होता है, इसका ऑपरेशन करके इलाज है इसका। लोग जाते हैं, आंख को ऐसे करके दूधिया पर छील देता है, आप चश्मा पहना देता है। गांव देहात में अगर कोई बुजुर्ग आदमी कहता है कि हम ऑपरेशन करा के आए हैं, काला चश्मा पहने घूम रहा है, समझ लीजिए उसका मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो चुका है। वर्णांध। वर्णांध मतलब वर्ण मतलब रंग होता है, अंध मतलब रंगों का अंधापन, तो क्या बोलेंगे, वर्णांध। अपने पास ना कलर का हेर फेर हो जाता है उसको, हाँ समझ नहीं आता है कि प्रॉपर कलर क्या है नहीं है इसको। तो हमारी आंखों के पीछे ना रेटिना में अपने पास लगा हुआ है कुछ कोन। क्या लगा हुआ है, 2 तरह के सेल होते हैं वहाँ पे, हाँ एक को बोलते हैं रॉड, एक होता है कोन। तो रॉड और कोन क्या करता है, कोन अपने पास कलर को पहचान करवाता है, क्या कहता है, कलर को पहचान करवाता है। तो कोन के क्या हेर फेर से हो जाता है अपने पास, उसके सेल के हेर फेर से कलर का पहचानना, कलर को पहचानना थोड़ा सा क्या होता है, गड़बड़ हो जाता है। तो रतौंधी और वर्णांध का ये जन्मजात बीमारी है, जन्मजात बीमारी है अपने पास। इसका कोई उतना इलाज ना के बराबर है इसका।
ये था यहाँ तक आंखों का कहानी खत्म। मानव नेत्र के आंखों का कहानी यहाँ तक हो गया खत्म। अब आएंगे हम लोग रंग बिरंगी दुनिया में। रंग बिरंगी दुनिया में, रंग बिरंगी दुनिया में पहले कहानी शुरू करेंगे हम लोग नया टॉपिक से, जिसको बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण क्या होता है? वर्ण मतलब समझा है अभी रंग होता है, विक्षेपण मतलब बढ़ जाना, रंगों का बढ़ जाना अपने पास। तो वर्ण विक्षेपण में जानना है तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी पदार्थ है जो अगर हम लाइट दें तो अपवर्तन कर देता है, लाइट को क्या करता है? अपवर्तन कर देता है। और व्हाइट रे मतलब कि उजली प्रकाश, श्वेत प्रकाश को अगर पास करवाते हैं हम प्रिज्म से, तो ये अपने पास 7 रंगों में क्या करता है? बांट देता है उस श्वेत प्रकाश को। बस इसी घटना को कहते हैं वर्ण विक्षेपण, रंगों में बढ़ जाना। श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में बढ़ जाना ही कहलाता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो ये क्या है? बस यहाँ फोटो बना हुआ है ना, मैं दोबारा फोटो बना देता हूँ आपको। ये आपके पास प्रिज्म है, यहाँ से क्या करेंगे हम? व्हाइट रे पास करवाएंगे। यहाँ से क्या होता है? पहले यहाँ परावर्तन होगा, 7 रंग बढ़ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। फिर यहाँ से मुड़ेगा ये 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे हम पर्दा लगा के रखते हैं हम लोग, और यहाँ पे नाम लिखा होता है मेरे पास विबजियोर। क्या नाम है? पहले भी, फिर आई, फिर बी, जी, वाई, ओ, आर। वी से हो गया वायलेट, मतलब कि अपने पास हो गया बैगनी। आई से इंडिगो मतलब आसमानी, जामुनी बोल सकते हैं इसको हम लोग। हाँ, ये नीला ब्लू, ग्रीन हरा, येलो पीला, ऑरेंज नारंगी, रेड लाल। तो बैजानी पिनाला बोल सकते हैं। ये प्रिज्म हुआ, क्या हुआ आपका? प्रिज्म हुआ। त्रिभुजाकार प्रिज्म है, ये त्रिभुजाकार प्रिज्म है। ये ऐसे होता है अपने पास इतना, और फिर नीचे में अपना शीशा का होता है पूरा। यहाँ से हम लाइट पास कराएंगे, नहीं कि सामने से पास कर देंगे, नहीं तो फिर नहीं होगा। तो ये अपने पास श्वेत प्रकाश की किरण है, यहाँ से गया पास किया, 7 रंगों में बढ़ गया। इसका नाम क्या है? विबजियोर है। सबका नाम बोल दिए हैं आपको हम। चलिए देखिए, जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो वह 7 रंगों में बढ़ जाती है। इसी घटना को हम लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ये 7 रंग यहाँ लिखा हुआ है बस, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, संतरा, नारंगी या फिर लाल। अब ये वर्णपट क्या होता है? जब इस 7 रंगों को किसी पर्दा पे उतार लेते हैं तो वो पर्दा क्या कहलाएगा? वर्णपट कहलाएगा। पट्टी एक तरह से 7 रंगों की पट्टी को हम लोग वर्णपट कहते हैं। क्या प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के बाद प्राप्त 7 रंगों को एक पर्दा पर, कहाँ पर? पर्दा पर उतारा जाता है, जिससे एक रंगीन पट्टी प्राप्त होती है, रंगीन पट्टी मिलेगा हमको। हाँ, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? वर्णपट कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णपट। देखा यहाँ पे ये वर्णपट है। सब आसान चीज सब है। एक बार सुन लीजिए, एक बार देख लीजिए, एक बार लिख लीजिए, पूरा मामला क्लियर। अब देखिए, इस रंगों में जो हम बोले अभी हम लोग, 2 बात होती है, 2 नोट जानना होता है हमारे पास। सबसे ज्यादा कौन रंग मुड़ गया है? सबसे ज्यादा कौन रंग मुड़ गया है अपने पास? तो नीचा वाला। सबसे कम कौन मुड़ा है? ऊपर वाला। ऊपर में लाल, नीचा में बैगनी है। ओके, तो बैगनी का सबसे ज्यादा मुड़ा हुआ है और लाल का सबसे कम हुआ है। तो तरंग दैर्घ्य की बात करते हैं हम लोग। तरंग दैर्घ्य हमारे पास वेव में होता है, तरंग में। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो अपने पास होता है दूरी, इसको बोलते हैं हम लोग तरंग दैर्घ्य। तो तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा लाल का होता है और सबसे कम बैगनी का होता है। तो ऊपर की तरफ अपने पास तरंग दैर्घ्य को दिखाते हैं लैम्डा से। किससे? लैम्डा से। तो ऊपर बढ़ने पे तरंग दैर्घ्य बढ़ता है और नीचे बढ़ने पे तरंग दैर्घ्य घटता है। विचलन, कौन ज्यादा मुड़ गया है अपने पास? जा रहा था यहाँ, मुड़ कितना गया है? तो अपने पास सबसे ज्यादा कौन मुड़ गया है? बैगनी। तो नीचे बढ़ने पे क्या होता है? विचलन बढ़ता है अपने पास। इसको दिखाते हैं हम लोग ये डेल्टा से, छोटका डेल्टा से। कोई बात यहाँ लिखा हुआ है। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य लाल रंग का होता है सबसे ऊपर में, ठीक, और सबसे कम बैगनी रंग का होता है। क्लियर? दूसरा नोट है अपने पास, सबसे अधिक विचलन बैगनी रंग में हुआ था और सबसे कम विचलन कितने में होगा? लाल रंग में होगा। तो ये बात वहां से आपको समझ में आ गई। यहाँ पे भी हम डायग्राम बना के बता चुके हैं। यहाँ पे डायग्राम बना के बता चुके हैं। इधर बैगनी है, इधर हमारे पास लाल है, तो लाल की तरफ हमारे पास तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा और इधर हमारे पास ये डेल्टा छोटका वाला विचलन बढ़ेगा। अब देखिए, अभी तक तो हम ये किए कि एक श्वेत प्रकाश को 7 रंग में बांट दिए। क्या इसका उल्टा पॉसिबल है? 7 रंग को मिलाएंगे तो क्या हमको श्वेत प्रकाश मिलेगा? इसी को करने के लिए न्यूटन साहब प्रयोग भी किए थे। बोलते हैं न्यूटन का डिस्क एक्सपेरिमेंट। हाँ, एक वृत्ताकार एक अपने पास क्या लिया? डिस्क लिया, मतलब पट्टी लिया, उसको 7 बराबर भागों में बांट करके और इसी 7 रंगों से
एकदम सेम अमाउंट में बराबर बराबर मतलब कि मात्रा में पेंट कर दिया और उसको अपने पास कस कर घुमाया, कहाँ, सेंटर पर से, तो पूरा गोल गोल घूमेगा वो। जब पूरे रफ्तार में था तो वो दिखाई पड़ा कि सफेद है। तो इसलिए साबित हो जाता है कि 7 रंगों अगर हम मिला देंगे तो हमको श्वेत प्रकाश मिल जाएगा। एक एक्सपेरिमेंट ये किया डिस्क वाला और दूसरा अपने पास किया 2 प्रिज्म लिए, एक प्रिज्म सीधा एक प्रिज्म उल्टा। एक प्रिज्म से हम डालेंगे व्हाइट रे मतलब श्वेत प्रकाश तो 7 रंग बटेगा, 7 रंग यहाँ मिला हमको, और दूसरा तरफ क्या करेंगे, उल्टा के रखेंगे प्रिज्म को हम लोग, और जब 7 रंग फिर दोबारा इसमें एंटर करेगा तो उधर से हमको श्वेत प्रकाश मिल गया। मतलब 7 रंग मिलने से क्या मिल रहा है हमको, श्वेत प्रकाश मिल रहा है। इसे साबित हो जाता है कि 7 रंग को मिलाएंगे तो हमको श्वेत प्रकाश मिल जाएगा। इसके लिए 2 अपने पास प्रयोग है। एक अपने पास क्या है, प्रिज्म वाला है, यहाँ से गया, इस 7 रंगों की पट्टी जा रही थी, यहाँ प्रवेश किया, फिर हमको श्वेत प्रकाश मिल गया। जितना बात बोला गया है वही बात यहाँ लिखा हुआ है। तो ये साबित होता है कि 7 रंगों को मिलाने से हमको श्वेत प्रकाश मिलेगा। या फिर ये हो गया डिस्क वाला एक्सपेरिमेंट, न्यूटन का डिस्क एक्सपेरिमेंट। अपने पास जो बात सुनाया गया वही बात पूरा सेम टू सेम है। अब देखिए यहाँ पे इंद्रधनुष प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की घटना के कारण बनता है, जो बारिश के बाद कभी कभार, हाँ देखते होंगे आपकी आप रंगीन पट्टी बना हुआ है, उसी को बोलते हैं इंद्रधनुष। उसमें 7 रंग होते हैं, यही 7 रंग होते हैं अपने पास, जिस तरह से यहाँ पे दिखाया गया है। तो कौन सी घटना हुआ अपने पास, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ऑब्जेक्टिव में आता है इंद्रधनुष कौन सी घटना के कारण बनता है, तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। तो यहाँ पे तो हम प्रिज्म से गुजारे थे, श्वेत प्रकाश को 7 रंग में बांटा था, वहां पे कौन काम करता है अपने पास, प्रिज्म का। तो बरसात के बाद क्या होता है ना, वायुमंडल में पानी की छोटे छोटे बूंद फंस जाती है, लाइट पार होती है उससे, तो 7 रंग में बढ़ जाता है अपने पास, और वो सभी 7 रंग मिलकर के एक पट्टी बनाता है, जिसे हम लोग इंद्रधनुष कहते हैं। धनुष इसलिए कहते हैं क्योंकि धनुष इस टाइप का बन जाता है, इसलिए उसको हम इंद्रधनुष कहते हैं। तो यहाँ पे अपने पास क्या है, इंद्रधनुष के बारे में लिखा हुआ है। बारिश के तुरंत बाद जब पानी की बूंदें वायुमंडल में अटक जाती है, तब उस पर सूर्य की श्वेत किरणें पड़ती है और वर्ण विक्षेपण के कारण 7 रंगों में बढ़ जाती है। यह सभी 7 रंग इकट्ठा होकर एक धनुष का निर्माण करते हैं, जिसे हम इंद्रधनुष कहते हैं। इंद्रधनुष 2 प्रकार का होता है, हाँ, अपने पास प्राथमिक और द्वितीयक, प्राइमरी और सेकेंडरी। क्या होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राथमिक और द्वितीयक। देखिए अपने पास क्या होता है कि प्राथमिक वाला ही हम लोग जानते हैं मैक्सिमम टाइम पे, ये पूरा साफ साफ दिखाई पड़ेगा कि हाँ 7 रंग में अपने पास है 7 रंग उसमें। और द्वितीयक में क्या होता है, सेकेंडरी वाला में धुंधला टाइप का रहता है। क्या होता है, धुंधला टाइप का रहता है। इसमें अपने पास क्या होता है, प्राथमिक वाला में नीचे में भी रहता है, ऊपर में आर रहता है, और इसमें उसमें उल्टा होता है अपने पास। तो ये प्राथमिक हो गया, ये अपने पास द्वितीयक हो गया, प्राइमरी और सेकेंडरी हो गया। अब देखिए वायुमंडल में ना अपवर्तन के कारण बहुत सारी घटनाएं होती है, उसको जानना है हमको। अपवर्तन समझते हैं ना, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपनी दिशा में कुछ ना कुछ परिवर्तन ले आती है। इसी चीज को क्या कहते हैं हम लोग, इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो इसकी वजह से बहुत सारी घटना होती है वायुमंडल में, जिसको हमको जानना है। देखिए मेन आपके पास 4 चीजें हैं। तारे का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। देखिए 3 बात आ गई आपके पास, एक प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, एक तो हो गया अपवर्तन जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, प्रकाश का अपवर्तन, एक हो गया वर्ण विक्षेपण, एक हो गया आपके पास प्रकीर्णन, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं अभी। हाँ, प्रकीर्णन। 3 घटना है। वर्ण विक्षेपण के कारण हमारे पास इंद्रधनुष का निर्माण होता है, एक याद रखिएगा। हाँ, इसके कारण अभी हम 4 देखने वाले हैं। अब प्रकीर्णन की वजह से भी कई सारे चीज आते हैं, तो आपने एक टेबल बना लीजिएगा, सबके बारे में तरीके से याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में किसी के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो अपने पास क्या है, तारे का टिमटिमाना, प्रकाश के अपवर्तन का अपने पास कहानी है। ग्रह का नहीं टिमटिमाना, ग्रह नहीं टिमटिमाता है। अगला, तारे का आभासी स्थिति। हाँ, तारा होता कहीं पे और दिखाई कहीं और पड़ता है अपने पास। अग्रिम सूर्योदय एवं विलंबित सूर्यास्त, अग्रिम सूर्योदय है विलंबित सूर्यास्त, इसका मीनिंग क्या हुआ, सूर्योदय जो होता है अपने पास, सूरज जहां रहता है वहां नहीं रहता है अपने पास, वो हमको नीचे रहता है, दिखाई पड़ता है हमको पहले, ठीक। और सूर्यास्त विलंबित, देरी तक हमको दिखाई पड़ता है, नीचे भाग जाता है तो भी दिखाई पड़ता रहता है हमको। ये सारा का सारा कहानी अपने पास क्या है, प्रकाश के अपवर्तन की घटना है। इसके अलावा और भी है कि अगर मान लीजिए कि भरे बाल्टी में
अगर हम कोई छड़ी या कोई लाठी को डुबोते हैं टेढ़ा हो जाता है, वो भी प्रकाश के अपवर्तन का ही घटना है। कोई सिक्का हम किसी गिलास में डाल देते हैं, वो सिक्का हमको उठा हुआ नजर आता है, वो भी अपने पास प्रकाश के अपवर्तन का ही अपने पास कहानी है। मछली अपने पास जहाँ देख रहे हैं वो मछली वहाँ पे नहीं देख रहती है, हट के रहती है अपने पास, वो भी प्रकाश के अपवर्तन का ही घटना है। फिलहाल तो हम लोग जानते हैं कि तारा क्यों टिमटिमाता है। सो हाँ, अब देखिए तारे तो हमसे बहुत दूर हैं, तारे हमसे बहुत दूर हैं और हमारा पृथ्वी जो है एक वायुमंडल का परत ओढ़े हुआ है। तो वहाँ से आते आते जैसे ही वो अपने वायुमंडल में प्रवेश करता है तो क्या होता है कि हवा का घनत्व ना अलग अलग जगह पे अलग अलग है और घनत्व बढ़ने घटने से माध्यम बदल जाता है। तो जैसे ही एंटर करता है प्रकाश किसी भी तारे का तो माध्यम बदलता है, माध्यम बदलेगा उसका दिशा बदलेगा, तो दिशा बदलने के वजह से ना वो हेर फेर ऐसे 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 और अपने पास माध्यम बदलता है तो उसकी प्रकाश का इंटेंसिटी, ओके, उसकी प्रकाश का इंटेंसिटी क्षमता क्या होता है, उसका ब्राइटनेस वो भी कम ज़्यादा होते रहता है। तो ये अपने पास बेंड भी कर रहा है, मुड़ भी रहा है, अपने प्रकाश के क्षमता को उसका ब्राइटनेस को भी कम ज़्यादा कर रहा है, इसलिए हमको लगता है कि भूख भाग कर रहा है, मगर उसके भूख भाग नहीं कर रहा है, वो यहाँ वायुमंडल में आने के बाद इस तरह से हो रहा है तो हमको दिखाई पड़ता है भूख भाग कर रहा है, जिसको बोलते हैं तारे का टिमटिमाना। सारी बात यहाँ रखी हुई है अपने पास। हाँ, ये डायग्राम भी बनाया हुआ है, ये अपने पास यहाँ वायुमंडल में एंटर किया है तो अपने पास यहाँ कहानी शुरू हो गया है अपने पास। ग्रह का नहीं टिमटिमाना, देखिए ग्रह वैसे तो अपने पास ग्रह में कोई खुद का प्रकाश होता नहीं है जिसके वजह से टिमटिमाएगा नहीं, टिमटिमाएगा तभी जब लाइट आएगी अपने पास, उसके वजह से अपने पास कई सारे और भी अपने पास है कारण। कहता कि ग्रह सूर्य तथा तारे की अपेक्षा पृथ्वी से बहुत नजदीक है। अपने पास जितने भी ग्रह हैं पृथ्वी से बहुत नजदीक पड़ता है अपने पास, जो भी ग्रह हम जानते हैं, अर्थात ग्रह एक अदीप्त वस्तु है, कोई प्रकाश ही नहीं उसका। ग्रह के पास खुद का कोई प्रकाश नहीं होता इसलिए ग्रह टिमटिमाते नहीं हैं। आगे तारे की आभासी स्थिति, ये अपने पास तारा कहीं और है दिखाई कहीं और पड़ता है, वही बस अपने पास क्या होता है अपवर्तन की वजह से। ये डायग्राम बनाया गया है, ये वायुमंडल है अपने पास, यहाँ से मुड़ के अपने पास यहाँ हमको दिखाई पड़ता है, हम तो सीधे देख पाते हैं, सीधा देख पाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे कोई खड़ा है तो दिखाई पड़ेगा सीधा, मगर ये अपने पास लाइट ये ऐसे 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 आया है, यहाँ आंखों में पहुंचा है। तारा तो है यहाँ दिखाई पड़ रहा है, यहाँ आभासी स्थिति है कहीं और दिखाई पड़ रहा है कहीं और। अगर देखिए अग्रिम सूर्योदय एवं विलंबित सूर्यास्त, मतलब कि जल्दी से सूर्योदय हो जाना, सूरज का निकल जाना और देरी से सूरज का डूबना, वही कहानी है सेम टू सेम। वायुमंडल में अपने पास प्रवेश होता है जिसकी वजह से होता है। देखिए डायग्राम ये अपने पास, ये इसका जहां पे है वहां पे, यहां से लाइट हमको क्या होता है कि ये मुड़ के अपने पास ऐसे 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 आता है, मगर हम देख पाते हैं सीधा, इसलिए हमें क्या होता है सीधा दिखाई पड़ता है। क्यों अपने पास कि एंटर करेगा तो अभिलंब से क्या होगा, हमारे पास नजदीक हो जाएगा, क्योंकि अपने पास इधर क्या है विरल माध्यम सघन माध्यम है, तो क्या होगा अभिलंब से नजदीक हो जाएगा। तो हम जो देख पाएंगे तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये पृथ्वी है, यहाँ पे सूर्य है अपने पास, ठीक, और यहाँ पे लाइट आएगा, ये वायुमंडल है अपने पास, तो यहाँ से लाइट निकली, अब यहाँ पे हम बनाएंगे लंब, ये क्या होगा नजदीक हो जाएगा ना, जैसे नजदीक हो जाएगा। तो हम तो यहाँ पे खड़े हैं इस पॉइंट पे, हम देख पा रहे हैं ऐसे करके, तो हमको दिखाई पड़ेगा क्या कि सूर्य कहाँ है अपने पास, यहाँ पे सीधे देख पाते हैं सीधा, तो सूरज हमको यहाँ दिखाई पड़ेगा, जबकि है कहाँ वो यहाँ है, पीछे रहता है तो हमको दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है। इसका जस्ट उल्टा मार दीजिए, नीचे चला भी जाएगा तो भी हमको दिखाई पड़ेगा, इसलिए कहते हैं कि पहले सूर्य दिखाई पड़ता है अग्रिम मतलब पहले दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है, और सूर्यास्त देरी तक दिखाई पड़ता है, विलंबित सूर्यास्त, वही कारण है। अगला टॉपिक आता है हमारे पास प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या होता है प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब होता क्या है कि वायुमंडल में बहुत सारे कण हैं उपलब्ध, प्रकाश की किरण को वो सोख लेता है, एक के बाद छितराता है उसको सातों रंगों में एक तरह से मान लीजिए, या फिर पूरे लाइट को छितरा देता है। इसी घटनाओं को होते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन, कि वायुमंडल में उपस्थित कोई अपने जितने भी कण हैं प्रकाश की किरण को सोखता है, प्रकाश को सोखता है और छितरा देता है पूरा चारों तरफ सभी तरफ, उसको कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। इसका एग्जाम्पल मैं बनाता हूँ अक्सर ये वाला, कि प्रकाश की किरण है, यहाँ पे अपने पास क्या था कोई कण था, पहले सोखा है पूरे लाइट को और छितरा दिया है पूरा, इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। जब सूर्य की प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वहां उपस्थित कण उसे अवशोषित करके पुनः सभी तरफ उत्सर्जित कर देता है, इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं।
अब प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जितने घटना होते हैं वो देखिए, आकाश का नीला दिखाई पड़ना, आकाश का नीला दिखाई पड़ना प्रकीर्णन का ही अपने पास प्रभाव है। बादल का सफेद दिखाई पड़ना, बादल का सफेद दिखाई पड़ना, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूरज का लाल हो जाना, अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई पड़ना, खतरा का संकेत लाल होना, टिंडल प्रभाव, ये सारा का सारा प्रकीर्णन का अपने पास क्या है, प्रभाव है। तो अभी तक हम लोग 3 घटना देख चुके हैं प्रकाश का। परावर्तन लगा देंगे तो हमारे पास परावर्तन अपवर्तन परावर्तन अपवर्तन वर्ण विक्षेपण प्रकीर्णन, सभी के मतलब कि सभी का कुछ न कुछ प्रभाव है अपने पास, क्या है, प्रभाव है। प्रकाश के परावर्तन का प्रभाव क्या है, शकल देख पाते हैं ना में हम लोग, आई बात में यह है अपने पास उसका प्रभाव। और अपवर्तन का तो बताया भाई कि कुछ देर पहले हम, ये प्रकीर्णन का हो गया और वर्ण विक्षेपण का हो गया अपने पास इंद्रधनुष। तो जितने भी अपने पास है कि आकाश नीला क्यों दिखाई पड़ता है, देखिए जब सूरज का अपने पास रोशनी व्हाइट प्रकाश या श्वेत प्रकाश एंटर करता है वायुमंडल में, तो क्या होता है कि सभी कण उसके सोख के छिटा देता है पूरा हर रंग को। और होता क्या है कि सबसे ज़्यादा प्रभावशाली हमारी आँख के लिए नीला रंग है जो दिखाई पड़ता है हमको, क्या होता है, नीला रंग। तो पूरे ऊपर में ना अपने पास क्या है, नीला रंग पूरा हमको छितरा हुआ सब है, ज़्यादा अमाउंट में हमको कौन दिखाई पड़ेगा, नीला, इसलिए हमको आकाश नीला दिखाई पड़ता है। जिस रंग का तरंग जितना ही कम होता है उसका प्रकीर्णन उतना अधिक होता है। जितना क्या होगा अपने पास, तरंग दैर्घ्य, याद रहे तरंग जितना कम होगा उसका प्रकीर्णन उतना ही अधिक होगा, रिवर्स होता है अपने पास। प्रकीर्णन जो है, प्रकीर्णन अपने पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के, मतलब लाल का सबसे कम होगा, लाल दूर तक पहुंच जाता है, इसलिए खतरा का निशान, सूरज उगने वक्त और डूबने वक्त लाल दिखाई पड़ता है। वो उसको फैला ही नहीं पाता है अपने पास, वो छितर ही नहीं पाता है अपने पास, क्योंकि क्या है, सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य है, इसलिए प्रकीर्णन उसका कम होगा। बाकी अपने पास क्या हो गया, बैगनी का सबसे ज्यादा हो जाएगा अपने पास प्रकीर्णन, क्योंकि उसका वेवलेंथ क्या है, तरंग दैर्घ्य सबसे कम है। तो बैगनी को हमारा आंख क्या होता है, जज नहीं कर पाता है उतना, तो क्या होता है, नीला रंग को कर पाता है, इसलिए नीला पूरा फैला हुआ आकाश में हमारी आंख उसे जज कर लेता है, तो आकाश नीला दिखाई पड़ता है। वही बात पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है। अगला है बादल सफेद दिखाई पड़ता है, क्यों। अब देखिए बादल में क्या है अपने पास कि पानी का बूंद है, पानी के बूंद वहां पड़े हुए हैं, प्रकाश पड़ी वहां पे और 7 रंग में पूरा बट गया, 7 रंग पूरा मिले क्या बनाता है, हमको सफेद बना के दिखाता है, इसलिए क्या हो गया, वो बादल हमको सफेद दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन, सूर्योदय एवं सूर्यास्त बता ही दिए आपको हम कि सूरज बहुत दूर है हमसे, हाँ, उगने वक्त और डूबने वक्त और भी दूर हो जाता है। और उसको क्या होता है अपने पास, वहां से अगर लाइट आ रही है तो लाल के अलावा जितने भी कलर हैं सबको कण सब क्या करेगा, छितरा देगा, छितरा देगा, छितरा देगा, उधरे मर सर गया अपने पास। मगर लाल रंग जो हमारे पास पहुंच पाता है, क्योंकि उसका अपने पास तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा है और सबसे कम अपने पास क्या होगा, प्रकीर्णन होगा, कम से कम उसका क्या होगा, फैलाव होगी, उसको कोई छितरा नहीं पाएगा, दूर तक पहुंच जाएगा वो। इसलिए डूबते वक्त और उगते वक्त सूरज सबसे दूरी पर होता है और वहां से हमको लाल रंग है जो पूरा तय करके आ जाएगा। इसलिए खतरा का निशान बनाया जाता है लाल रंग का, कि दूर से ही देख ले कि हाँ रोकना है उसको तो रुक जाओ भाई। किसी और का बनाएंगे दिखाई नहीं पड़ेगा, क्या हो जाएगा, दुर्घटना हो जाएगी। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई पड़ता है, अरे ऊपर में भाग गए हम तो वायुमंडल तो वायुमंडल में है ही नहीं है, तो खाक दिखाई पड़ेगा कि प्रकीर्णन है अपने पास कुछ भी, तो इसलिए हम क्या होता है, प्रकीर्णन होता ही नहीं है, तो हमें पास क्या होगा, काला दिखाई पड़ता है अपने पास। आगे खतरा का निशान बताइए दिया, लाल होता है अपने पास। टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव क्या होता है, आप अक्सर देखे होंगे ठंडी के समय में खिड़की से या किसी दीवार के होल से, छेद से प्रकाश आ रही है तो इतना पट्टी बन गया हुआ है, उस पट्टी में बहुत सारे कण घूम फिर रहे हैं, इसी प्रभाव को होते हैं टिंडल प्रभाव। होता यह है अपने पास कि जब अपने पास प्रकाश किसी भी कोलाइडी कण से पास होता है, उस कोलाइडी कण क्या करता है, उसको सोख करके छितरा देता है, प्रकीर्णन करता है अपने पास प्रकाश का। और जो प्रकाश प्रकीर्णन करेगा वो लाइट उतने रीजन में दिखाई पड़ेगा वो कण सब। जैसे मान लीजिए कि हम मोटर का पाइप लिए हुए हैं, पानी निकल रहा है उससे, हम अभी मालूम नहीं है कि पानी सीधा जा रहा है तो क्या हुआ, कुछ नहीं है अपने पास,
अगर हम उसमें उंगली कर देंगे तो क्या हो गया, पानी छितर जाएगा, मतलब कि दिखाई पड़ेगा कहाँ पे फोकस होगा हमारा, उंगली पर, कि उंगली ही है जो इसको छितरा रहा है। तो जो छितराएगा अपने पास लाइट को वो दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है। तो क्या लिखा हुआ यहाँ पे, कोलाइडी कणों, वही कण जो बोलते हैं अपने पास, द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना प्रदर्शित करने वाले प्रभाव, मतलब वही जो हम बोले हैं कि कभी अपने पास कोलाइडी कण से जब प्रकाश गुजरती है तो उसे कण क्या करते हैं, उसके प्रकाश को प्रकीर्णन कर देता है, जिसकी वजह से वो कण सब दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव। आप कभी कभी गाछी में जाते होंगे, हाँ, जहाँ जंगल सब है, पेड़ सब, ज़्यादा घना पेड़ सब है, जब सूरज की किरणें पार होती हो जाएगी तो आपको वो दिखाई पड़ेगा ऐसे ऐसे ऐसे, उस जितने भी बना हुआ रहेगा उसका क्षेत्र प्रकाश का, उसमें कण सब अपने पास दिखाई पड़ेगा। वो अभी अपने पास क्या है, टिंडल प्रभाव ही है वो। तो अपने पास क्या है, जब धुएं से भरे किसी कमरे में सूक्ष्म छिद्र से कोई पतला प्रकाश किरणपुंज प्रवेश करता है तो प्रकाश का कण प्रकीर्णन इन कणों को दृश्य बनाता है, कण सब दिखाई पड़ता है अपने पास। तो इतना सारा था आपके इस चैप्टर में। इस चैप्टर में जितना भी ये बताया गया है बात, सबका PDF आपको दे दिया जाएगा, पूरे बात सुना दिया गया है, एक एक बात, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जितनी दफ़ा हो उतनी बार देखिए आप, जहाँ जहाँ समस्या लगा दोबारा देखिए। इससे बाहर आपको कोई भी प्रश्न नहीं आने वाला। ऑब्जेक्टिव भी इतने से आएंगे, 2 नंबरी भी इसी से आएंगे और 5 नंबरी भी इसी से आएंगे आपको। तो चलिए हम लोग आज इस वीडियो को यहीं रखते हैं और फिर मिलते हैं इसके ऑब्जेक्टिव के साथ। ओके, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, सेहत पे ख्याल रखिए। धन्यवाद।